ईपीएस 95 पेंशन बढ़ना तय, 10 साल की मेहनत के बाद कितनी बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन, जाने पूरी डिटेल। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। यह योजना एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है और कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर एक नियमित पेंशन प्रदान करती है। ईपीएस 95 योजना के तहत कर्मचारियों को उनके वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर एक निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। हाल ही में सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपया से बढ़ाकर 7,500 रुपया करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें ढेरनेस अलोवन से डीए भी शामिल होगा। यह निर्णय पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों के कारण अपनी पेंशन से संतुष्ट नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम ओवरव्यू। विशेषता विवरण। योजना का नाम ईपीएस 95 पेंशन योजना। प्रबंधन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। न्यूनतम पेंशन प्रस्तावित 7,500 रुपया प्रति माह। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया प्रति माह। पेंशन गणना पेंशन योग्य वेतन मल्टीप्लिएट बाय पेंशन योग्य सेवा /70। लाभार्थी ईपीएस 95 पेंशन भोगी। वेतन सीमा 15,000 रुपया से बढ़ाकर 21,000 रुपया। प्रस्तावित ईपीएस 95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं। ईपीएस 95 पेंशन योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नियमित पेंशन। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करती है। परिवार पेंशन। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलता है। न्यूनतम पेंशन गारंटी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपया करने का प्रस्ताव है। प्रारंभिक पेंशन। कर्मचारी 50 वर्ष की आयु से पेंशन का लाभ ले सकते हैं, हालांकि पेंशन राशि में कटौती होती है। जीवन भर पेंशन। यह पेंशन कर्मचारी के जीवन काल तक चलती है और उनकी मृत्यु के बाद परिवार को मिलती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड। ईपीएस 95 पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है। एफ सदस्यता। कर्मचारी को ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए। न्यूनतम सेवा अवधि। कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है। आयु मानदंड। पेंशन 58 वर्ष की आयु से उपलब्ध होती है, लेकिन कर्मचारी 50 वर्ष से प्रारंभिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। नियमित योगदान। कर्मचारी को अपनी सेवा अवधि के दौरान नियमित रूप से ईपीएस में योगदान करना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन योजना के लाभ। ईपीएस 95 पेंशन योजना कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है। वित्तीय सुरक्षा। सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित आय की गारंटी। परिवार कवरेज। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को वित्तीय सहायता। कर लाभ। ईपीएस 95 योजना में योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर मुक्त है। सामाजिक सुरक्षा। वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता और वित्तीय तनाव को कम करना। ईपीएस 95 पेंशन योजना में योगदान संरचना। ईपीएस 95 पेंशन योजना में योगदान निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। नियोक्ता का योगदान। नियोक्ता द्वारा 12% का योगदान, जिसमें से 8.33% ईपीएस में जाता है। कर्मचारी का योगदान। कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ में जाता है, ईपीएस में सीधा योगदान नहीं होता है। ईपीएस 95 पेंशन की गणना। ईपीएस 95 पेंशन की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाती है। मासिक पेंशन इक्वल्स पेंशन योग्य वेतन मल्टीप्लिएट बाय पेंशन योग्य सेवा 70। मासिक पेंशन इक्वल्स 70 पेंशन योग्य वेतन मल्टीप्लिएट बाय पेंशन योग्य सेवा। पेंशन योग्य वेतन सेवा के अंतिम 7 महीनों का औसत मासिक वेतन। पेंशन योग्य सेवा
कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई कुल सेवा वर्ष। उदाहरण के लिए, यदि आपका पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपया है और आपकी सेवा 25 वर्ष है, तो मासिक पेंशन इक्वल्स 15,000 मल्टीप्लिएट बाय 2,570 इक्वल्स 5,357.14 रुपया। मासिक पेंशन इक्वल्स 70 15,000 मल्टीप्लिएट बाय 25 इक्वल्स 5,357.14 रुपया। ईपीएस 95 पेंशन का दावा कैसे करें? ईपीएस 95 पेंशन का दावा करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। फॉर्म 10 भरें। पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 10 भरें। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आयु प्रमाण, सेवा प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज संलग्न करें। एफ को जमा करें। आवेदन को संबंधित एफ कार्यालय में या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करें। आवेदन की स्थिति ट्रैक करें। एफ पोर्टल का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें। परिवार पेंशन के लिए फॉर्म 10C को नामित व्यक्ति या परिवार के सदस्य द्वारा जमा किया जाना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित परिवर्तन। हाल ही में सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है, जिनमें से एक प्रमुख परिवर्तन न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपया से बढ़ाकर 7,500 रुपया करना है। यह परिवर्तन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो वर्तमान में बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों के कारण अपनी पेंशन से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा सरकार ने वेतन सीमा को 15,000 रुपया से बढ़ाकर 21,000 रुपया करने का भी प्रस्ताव रखा है, जिससे अधिक कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह परिवर्तन न केवल पेंशनभोगियों के लिए बल्कि नए कर्मचारियों के लिए भी लाभकारी होगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना के लाभार्थी। ईपीएस 95 पेंशन योजना के लाभार्थी मुख्य रूप से वे कर्मचारी हैं जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और ईपीएफ के सदस्य हैं। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अपनी सेवा के दौरान नियमित रूप से ईपीएफ में योगदान करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा के वर्षों और वेतन के आधार पर एक निश्चित पेंशन मिलती है, जो उनके सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है, क्योंकि कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी परिवार को पेंशन का लाभ मिलता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना का महत्व। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह योजना न केवल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उनके परिवार को भी आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने सुनिश्चित किया है कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारी अपने बुढ़ापे में वित्तीय तनाव से मुक्त रहें और एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। ईपीएस 95 पेंशन योजना का महत्व इस प्रकार है। वित्तीय सुरक्षा। यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित आय की गारंटी देती है, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। परिवार की सुरक्षा। कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी उनके परिवार को पेंशन का लाभ मिलता है, जिससे परिवार को आर्थिक स्थिरता मिलती है। सामाजिक सुरक्षा। यह योजना कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन को सम्मान के साथ जी सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना में चुनौतियां। ईपीएस 95 पेंशन योजना में कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से एक प्रमुख चुनौती है न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने की मांग, जो लंबे समय से चल रही है। पेंशनभोगी और श्रम संघ वर्षों से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपया से बढ़ाकर 7,500 रुपया करने की मांग कर रहे हैं, जो बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों के कारण आवश्यक हो गया है। एक अन्य चुनौती यह है कि कई पेंशनभोगी अभी भी 1,000 रुपया से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के साथ साथ अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों पर भी ध्यान देना होगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना का भविष्य। ईपीएस 95 पेंशन योजना का भविष्य बहुत ही आशाजनक है, क्योंकि सरकार इस योजना में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हाल ही में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने और वेतन सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव से यह स्पष्ट होता है कि सरकार पेंशनभोगियों की समस्याओं को समझती है और उनके लिए समाधान ढूंढ रही है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के भविष्य में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपया करने से पेंशनभोगियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। वेतन सीमा में वृद्धि। वेतन सीमा को 21,000 रुपया करने से अधिक कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि। सरकार द्वारा अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ी। ऐप से बड़ा ऐलान, जाने कर्मचारियों को कितना मिलेगा फायदा। एम्प्लॉयर्स पेंशन स्कीम। ईपीएस 95 के तहत पेंशनरों की लंबे समय से मांग थी कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया प्रति माह है, जो 2014 में निर्धारित की गई थी। बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त मानी जा रही है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशनरों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर इस पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपया करने की मांग की है। इस लेख में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना, इसकी वर्तमान स्थिति, प्रस्तावित बदलाव और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस ईपीएस 95 पेंशन स्कीम। ईपीएस 95 योजना एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऐप द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। विवरण जानकारी। योजना का नाम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन वर्तमान 1,000 रुपया प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपया प्रति माह। लागू संगठन पात्रता आयु 58 वर्ष। नियोक्ता योगदान 8.33% मूल वेतन का। सरकार का योगदान 1.16% 15,000 रुपया तक के वेतन पर। ईपीएस 95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं। सामाजिक सुरक्षा। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नियोक्ता योगदान। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33% ईपीएस फंड में जमा किया जाता है। सरकारी योगदान। सरकार भी 1.16% योगदान देती है। पात्रता। कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद इस योजना के तहत पेंशन पाने के हकदार होते हैं। पेंशन कैलकुलेशन। पेंशन की राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा अवधि पर आधारित होती है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग। वर्तमान स्थिति। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया प्रति माह है। यह राशि 2014 में निर्धारित की गई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रस्तावित बदलाव। ईपीएस 95 पेंशनरों ने निम्नलिखित मांगे रखी है। न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपया प्रति माह किया जाए। महंगाई भत्ते डीए को शामिल किया जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार का रुख। वित्त मंत्री का आश्वासन। हाल ही में ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। श्रम मंत्री का बयान। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का वादा किया है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी से संभावित लाभ।
सामान्य लाभ, वित्तीय सुरक्षा, बढ़ी हुई पेंशन से रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन आसान होगा। महंगाई से राहत, महंगाई भत्ते डीए से बढ़ती कीमतों का प्रभाव कम होगा। चिकित्सा सुविधा, मुफ्त चिकित्सा सुविधा से स्वास्थ्य खर्चों में कमी आएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लाभ, नियमित आय स्रोत मिलने से जीवन स्तर बेहतर होगा। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। ईपीएस 95 पेंशन कैसे प्राप्त करें? पात्रता मानदंड, कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए। न्यूनतम आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ने ईपीएफ खाते में नियमित योगदान किया हो। आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन प्रक्रिया, ऐप पोर्टल पर लॉगिन करें। पेंसियोन एप्लीकेशन विकल्प चुनें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें। ऑफलाइन प्रक्रिया, नजदीकी ऐप कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा करें। सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं। ईपीएस 95 पेंशन बनाम अन्य योजनाएं। योजना का नाम न्यूनतम पेंशन अतिरिक्त लाभ। ईपीएस 95 ₹1000 वर्तमान, ₹7500 प्रस्तावित दिए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। अटल पेंशन योजना ₹1000, ₹5000 सरकारी गारंटी। राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना ₹200, ₹500 वृद्ध नागरिकों के लिए। ईपीएस 95 पेंशनरों की समस्याएं, कम राशि, वर्तमान में ₹1000 प्रति माह की राशि अपर्याप्त है। महंगाई का प्रभाव, बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों से यह राशि पर्याप्त नहीं है। चिकित्सा सुविधाओं की कमी, रिटायरमेंट के बाद मुफ्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती। निष्कर्ष, ईपीएस 95 योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि मौजूदा न्यूनतम पेंशन राशि अपर्याप्त मानी जा रही है। यदि सरकार इसे बढ़ाकर ₹7500 करती है और डीए व मुफ्त चिकित्सा सुविधा जोड़ती है तो यह लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए फायदेमंद होगा। डिस्क्लेमेर, यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है और इसमें दी गई जानकारी को व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में विशिष्ट जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक ऐप वेबसाइट या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। इस लेख में दी गई जानकारी की सटीकता और अद्यतनता के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।